हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इंसान में अगर कुछ करने का हौसला हो और पीछे ना हटने का जज्बा हो तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो ना कर सके। दोस्तों, आज की घटना एक ऐसे ही जज्बे से भरे हुए दो लोगों की कहानी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बात है आज से 50 साल पहले उरुग्वे देश की। उरुग्वे देश की रग्बी टीम का एक टूर्नामेंट चिली देश के साथ होना था, जिसके लिए उनको चिली जाना था। उरुग्वे टीम के मैनेजर ने चिली जाने के लिए उरुग्वे एयरफोर्स का एक चार्टर्ड प्लेन हायर किया, जिसमें 19 रग्बी टीम के प्लेयर, 5 प्लेन के क्रू मेंबर्स, टीम के मालिक, टीम के मैनेजर और 19 रग्बी प्लेयर्स के कुछ रिश्तेदार शामिल थे। इस तरीके से कुल प्लेन में 40 लोग सवार थे। प्लेन ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही मौसम खराब होने लगा, जिसकी वजह से प्लेन के पायलट को अर्जेंटीना के मोंडोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। जब मौसम कुछ साफ हुआ तो पायलट ने चिली के लिए उड़ान भरने का फैसला किया। शुक्रवार का दिन था। उस दिन 2:18 पर मांडोज एयरपोर्ट से चिली के लिए उड़ान भरी। एंडीज पर्वत के ऊपर जब प्लेन पहुंचा तो वहां एक भयंकर तूफान आया। तूफान की वजह से पायलट अपना पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा और प्लेन एंडीज पर्वत की एक चोटी से जाकर टकरा गया। प्लेन का पीछे का हिस्सा जब चोटी से टकराया तो 5 व्यक्ति प्लेन में से नीचे गिर गए और प्लेन घिसटता हुआ 200 मीटर तक घिसटता हुआ गया और प्लेन 2 हिस्सों में बट गया और जबरदस्त पहाड़ के साथ टक्कर हुई। कॉकपिट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 12 व्यक्ति उसमें यात्री उसमें मारे गए हादसे में, और जो उसका पायलट था वो बुरी तरह से घायल हो गया था। जो भी यात्री घायल हुए थे बाहर निकल के आके देखा उन्होंने कॉकपिट में जाके, तो पायलट बुरी तरह दर्द से करा रहा था। दर्द की वजह से पायलट ने कहा कि मुझे आप लोग मार दो, मेरी पिस्टल यहीं कहीं पड़ी होगी, ढूंढो और मुझे गोली मार दो। लेकिन ऐसा करने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ही पायलट की भी मृत्यु हो गई। हादसा हो चुका था, ज़्यादातर लोग घायल हो चुके थे, 12 यात्री उसमें मारे जा चुके थे। चारों ओर सिर्फ बर्फ और बर्फ के अलावा कुछ नहीं था। चारों ओर ऊंची ऊंची बर्फ की चोटियां थी, तेज हवा चल रही थी, माइनस टेम्परेचर था। इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ आ गए। जब प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात पूरी दुनिया में फैली तो अर्जेंटीना, उरुग्वे और चिली के संयुक्त प्रयास से एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। प्लेन इनके ऊपर से एक प्लेन गुजरा भी, लेकिन क्योंकि बर्फ की पहाड़ियाँ थी और प्लेन का कलर भी वाइट था, तो ऊपर से और मौसम भी उतना ज़्यादा साफ नहीं था, तो ऊपर से इनका प्लेन किसी को भी नज़र नहीं आया। तब फिर इस सभी यात्रियों ने मिलकर सोचा कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि हम उनकी नज़र में आ सकें। इन लोगों ने लेडीज़ की जो लिपस्टिक थी वो इकट्ठी की और प्लेन के टूटे हुए हिस्से पर बड़ा बड़ा लिखा हेल्प। उसके बाद इनके ऊपर से 2 प्लेन और निकले, लेकिन किसी का भी ध्यान इनके प्लेन की तरफ, दुर्घटनाग्रस्त प्लेन की तरफ नहीं गया। इनकी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या करें। इन लोगों ने टूटे हुए प्लेन को ठीक करना शुरू किया, क्योंकि हवा बहुत तेज थी, अगर बाहर रहते तो ये मर जाते हैं। टूटे हुए प्लेन को ठीक किया, उसमें जहाँ जहाँ से हवा आ सकती थी उसको बंद किया। बंद करने के बाद जो घायल थे उनका इलाज करना शुरू किया। इनकी रग्बी टीम में 2 खिलाड़ी मेडिकल के थे जो यथासंभव जो भी कर सकते थे इलाज कर रहे थे सभी का, लेकिन धीरे धीरे लोग मर रहे थे।
इन लोगों के सामने समझ संकट खड़ा हो गया था। चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ नहीं था। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। खाने के लिए भी वहाँ कुछ नहीं था। इन्होंने प्लेन में जब किचन में जाके देखा तो 8 चॉकलेट के डिब्बे मिले, खजूर के 5 डिब्बे मिले, बिस्किट के 11 डिब्बे मिले, जिसके लिए ये लोग लड़ाई करने लगे तो फैसला हुआ कि इस तरीके से किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी लोग जिंदा हैं सभी लोगों के बीच में ये सामग्री बराबर बांट दी जाएगी। जो जितना कम खाएगा उतने दिन ज़्यादा जीवित रह सकता है। आज जितने भी लोग जीवित हैं सबके हिस्से में बराबर सामान दिया जाएगा। उस समय तक 28 लोग जिंदा थे, तो जो भी खाने की सामग्री थी सबके बीच में बराबर बांट दी गई। जो जितना कम खा पाता था उतने दिन ज़्यादा जिंदा रहने के उनके चांस थे। लेकिन इस तरीके से जीवन नहीं कट सकता था। उनमें से एक लोग ने रेडियो ट्रांसमीटर था उसको ठीक करने का प्रयास किया, जिससे कि बाहर अपना संदेश पहुंचा सके। रेडियो ट्रांसमीटर ठीक तो हुआ, लेकिन उसमें संदेश आ रहे थे, उसे सुनाई दे रहा था, लेकिन वो अपना संदेश बाहर नहीं भेज सकता था। उसको पता चला कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उनको ढूंढने का प्रयास चल रहा है। उन लोगों को थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने कहा कि हमें जिंदा रहना होगा जब तक कि हमारे पास कोई मदद नहीं आ जाती है। इसी तरीके से 12 दिन बीत चुके थे और 4 लोगों की और मृत्यु हुई थी। एक दिन वो बैठे हुए संदेश सुन रहा था और उसे पता चला कि सरकार ने सर्च अभियान बंद कर दिया है। तभी वो अपने अन्य दोस्तों के पास आया और बोला कि एक गुड न्यूज़ है। सभी ने पूछा कि क्या गुड न्यूज़ है। उसने कहा कि सरकार ने सर्च अभियान बंद कर दिया है, अब हमें ढूंढने के लिए कोई नहीं आने वाला है। गुड न्यूज़ ये है कि अब हमें खुद को बचाने के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। सभी लोगों के सामने प्रश्न था कि वो करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। किलोमीटरों तक कुछ भी नहीं था, बर्फ के अलावा ऊंची ऊंची चोटियां थी जिनको पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उनके सामने खाने का संकट खड़ा हो रहा था। 18 दिन हो चुके थे, कोई मदद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। सामान भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक दिन में एक खजूर खा के काम चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे वो सब खत्म होने लगा। जब सब खत्म होने लगा तो उन्होंने जो सीट थी प्लेन की, उसकी जो कॉटन भरा हुआ था, वो कॉटन खाना शुरू किया, जिससे कि कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लगी। तो 2 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु भी हो गई। अब जब खाने का सभी सामान खत्म हो गया, सबने सोचा अब क्या किया जाए। जो 40 किलो का था वो 20 किलो का रह गया था, जो 70 किलो का था वो 50 किलो का रह गया था। सबका वजन कम हो रहा था, ताकत कम हो रही थी। निकले तो बाहर निकले कैसे? कोई मदद भी नहीं आ रही थी। सरकार ने भी प्रयास बंद कर दिए थे। तभी सब लोगों ने फैसला किया कि हमारे पास खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन हमें जिंदा रहना है, यहाँ से बाहर निकलना है, तो हमें ताकत चाहिए और जिंदा रहना होगा। उसके लिए हमें प्रोटीन लेनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर प्रोटीन का कोई भी सोर्स मौजूद नहीं था। तभी सब लोगों ने मिलकर यह फैसला किया कि जो हमारे साथी हैं जो मर चुके हैं, उनकी लाश को हमें खाना पड़ेगा। कुछ लोग इस बात के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। वहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा हुआ था। लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, भूख से कई लोग मर भी चुके थे। उन सब लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम में से भी अगर कोई मरता है तो वो भी अपनी लाश को दूसरों को खाने के लिए दे के जाएगा और उसे कोई आपत्ति नहीं है।
उन लोगों ने प्लेन के टूटे हुए कांच से उन लाशों के टुकड़े किए और वो उस लाश को खाने लगे। कई दिन बीत जाने के बाद उनके अंदर थोड़ी ताकत आई और उनकी तबीयत थोड़ी पहले से ठीक होने लगी, लेकिन बाहर जाने का रास्ता अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी तरीके से जब 40 दिन बीत गए तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था, फंसे हुए थे। तो बाहर निकलने की तरकीब उन्होंने खोजना चाहिए। सबसे सलाह मशवरा किया, सब अपना अपना आइडिया दे रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। इसी तरीके से 60 दिन बीत गए। 60वें दिन अचानक 2 रग्बी प्लेयर मेंडो और कैनेसा, इन दोनों ने विचार किया कि हम इस तरीके से नहीं मरेंगे, हमें मरना ही है तो हम संघर्ष करके मरेंगे और मौत से लड़कर मरेंगे। अगर मरना ही है तो हम क्यों ना संघर्ष करके मरें। उन्होंने तय किया कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे, फिर चाहे हम भूखे क्यों ना मर जाएं। उन्होंने कहा कि हम इन पहाड़ियों को पार करेंगे और चल के जाएंगे। अगर रास्ते में हम मर जाते हैं तब भी कुछ नहीं, वैसे भी यहाँ भी तो मरना ही है। मेंडोज और कैनेसा के निर्णय का एक व्यक्ति ने समर्थन किया। उसने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगा, लेकिन ट्रैकिंग का कोई उनके पास साधन उपलब्ध नहीं था। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी जिन पर चढ़ना था और फिर चढ़ के उतरना था, फिर चढ़ना था, फिर उतरना था। इनके पास कोई पहले से एक्सपीरियंस भी नहीं था, कोई साधन भी नहीं थे, जूते भी नहीं थे। इन्होंने प्लेन की जो सीट थी उनके कवर फाड़े, उनको पैरों में लपेटा, उसके ऊपर से प्लास्टिक बांधी, जो शीशा था, जो कांच टूटा पड़ा था, उससे चश्मा बनाया, बर्फ में आंखों को नुकसान ना हो। और लाशों के कपड़े उतारे, 3-3, 4-4 जीन्स पहनी एक व्यक्ति ने, और कपड़ों के अंदर सीट में से कॉटन निकाला, कॉटन अंदर भरा जिससे कि ठंड ना लगे। और इस तरीके से वो पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो गए। उन्होंने सोचा था कि 3-4 दिन यहाँ से बाहर निकलने में लगेंगे, हम कहीं ना कहीं जरूर पहुँच जाएंगे, कोई ना कोई मदद करने वाला हमारा जरूर मिल जाएगा। 3-4 दिन तक वो पहाड़ी पर चलते रहे, ऊपर चढ़े। 4 दिन तक ऊपर चढ़ने के बाद उनका खाना खत्म होने लगा। खाना क्या था, वो लाश के टुकड़े ही थे उनके परिचितों के। 4 दिन बाद जब खाना खत्म होने लगा तो उन लोगों ने फैसला किया कि हम में से किसी एक व्यक्ति को वापस जाना होगा अपना खाना देके। उनमें से जो तीसरा व्यक्ति था उसने फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगा यहाँ से और तुम लोगों को अपना खाना दे देता हूँ। उसने मेंडोज और कैनेसा को अपना खाना दिया और वहाँ से वो वापस, जो उन्होंने सीट बनाई थी पहाड़ से नीचे उतरने के लिए, उन्होंने प्लेन की जो सीट थी उसको स्लाइडर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाया हुआ था। वो स्लाइडर की तरह उस पर बैठा और 1 घंटे में ही वापस उसी जगह पर आ गया। जो चढ़ाई उसने 3 दिन में कर पाई थी इन लोगों ने, और नीचे आने में सिर्फ 1 घंटा लगा उसको। लेकिन मेंडोज और कैनेसा पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने सोच रखा था कि या तो मैं मर जाऊंगा पर मैं वापस नहीं आऊंगा। वो आगे बढ़ते रहे। 8 दिन उनको चलते चलते हो चुके थे। बीच में तूफान आया। तूफान से बचने के लिए वो गुफाओं में, गुफा जैसा जो मिलता था उसमें घुस जाते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही और उसी आगे अपने ट्रैक पर बढ़ते चले गए। उनका खाना भी खत्म हो रहा था, ताकत भी कम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे थे। चलते रहे। जब वो एक ही दिशा में चलते रहे, आखिरकार जाके उन्हें एक ऐसी पहाड़ी दिखाई दी जो बर्फ की पहाड़ी नहीं थी।
जिस पर कुछ पेड़ भी लगे थे, हरियाली भी थी। पेड़ और हरियाली को देख के उनके चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने कहा हो सकता है उस पहाड़ी पर जीवन हो, उस पर व्यक्ति रहते हो, इंसान रहता हो, जानवर रहते हो, कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। उन लोगों ने तय किया कि हमें उसी पहाड़ी तक पहुंचना है। इस तरीके से 10 दिन के अंदर वो 61 किलोमीटर चल चुके थे। आखिरकार 2 दिन और चलने के बाद वो उस पहाड़ी पर पहुंच गए। पहाड़ी पे पहुंचने के बाद एक नदी मिली। नदी के पास जाके वो गिर गए। उनके पास इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो उससे आगे चल सके, या उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी खराब मौसम की वजह से, और शरीर में ताकत न रहने की वजह से वो जोर से चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही घोड़े पर 3 व्यक्ति उन्हें उधर से आते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो आवाज़ नहीं लगा पा रहे थे। तीनों व्यक्ति जब वापस जाने लगे तो दोनों ने पूरी दम लगा के थोड़ी आवाज़ लगाई, जो उन तीनों में से एक व्यक्ति ने सुन ली। उन लोगों ने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन लोग हो, कहाँ से आए हो। इन लोगों की आवाज़ दूसरी तरफ नहीं जा रही थी, तो उन तीनों लोगों ने प्लास्टिक में कवर करके कागज़ पर लिखा कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो, और पानी में बहा दिया। वो लेटर जब इनके पास आया तो इन्होंने पढ़ा और इन्होंने उसमें लिखा कि हम वही रुग्बी टीम के प्लेयर्स हैं जिनका प्लेन क्रैश हो गया है। आप प्लीज़ हमारा ये संदेशा अथॉरिटी तक पहुंचा दें, जिससे कि हमारी हेल्प हो सके। हमारे 14 साथी अभी भी उसी पहाड़ियों में फंसे हुए हैं और जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। और ये इतना लिख के उसने दोबारा वो पत्र पानी में बहा दिया। तीनों घुड़सवारों को जब वो पत्र मिला तो उन्होंने उस पत्र पर फिर से लिखा टुमारो और बहा दिया। अब वो अगले दिन का वेट करने लगे। आखिरकार 72 दिन संघर्ष करने के बाद वो दिन आ गया जब उनके लिए मदद आई। उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। उन्होंने बताया कि हमारे 14 साथी अभी भी उन एडीज पर्वत की पहाड़ियों के बीचों फंसे हुए हैं, लेकिन किसी को वो स्पॉट नहीं पता था। सर्च अभियान चला, उन्हें नहीं मिले। फिर उन दोनों को बिठा के 2 हेलीकॉप्टरों में ले जाया गया। उन्होंने वो स्पॉट बताया और अपने 14 साथियों की जान बचाई। तो देखा दोस्तों, ये हौसले और जज्बे की और जिंदा रहने की जद्दोजहद के बीच की एक सच्ची घटना है। ये है मेंडो और कैनेसा, 2 व्यक्तियों की संघर्ष की कहानी। अगर वो लोग हौसला ना करते और ना निकलते बाहर, उन पहाड़ियों से निकलने की कोशिश नहीं करते, तो शायद वो वहीं मारे जाते। उनके साथ वो अन्य 14 लोग भी मारे जाते, जैसे कि बाकी के लोग मर चुके थे। तो दोस्तों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन हमें संघर्ष करना चाहिए। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमें सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी आप जरूर बताइए। अगर आपको इस घटना के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताएं जरूर, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं।